हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुहानी कोचिंग क्लासेस। थीम है हमारी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में और एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को हम लोग स्टेट्स ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं। स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, यस। जैसे मान लो आपके पास है ये सिस्टम, ओके। अब इस सिस्टम को डिफाइन करना है तो हम केवल ये नहीं कहेंगे कि ये एक सिस्टम है, लो हो गया डिफाइंड, ऐसे नहीं बोल सकते ना। हमें इसकी कुछ मेजरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चाहिए। हमें इसकी कुछ मेजरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग, मेजरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। प्रेशर, वॉल्यूम, आई एम नॉट राइटिंग ऑल, बट जो इंपॉर्टेंट है और जो याद रखने वाली है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, these are the physical properties of the system. If we say we have defined all the physical properties of the system, we can also say that we have also defined thermodynamic variables. Clear? Clarity हो रही है क्या बोला जा रहा है? ठीक है। So dependent variables and independent variables क्या होते हैं? So a state variable which depends upon the variable is called dependent variable, and the variables on which it is independent are called as independent variable. Clear? Like suppose that we have ideal gas equation PV is equal to nRT. So here if we write this equation in the form of volume, it will become nRT divided by P, right? Here volume is dependent of R nRT and inversely proportional to pressure, means this is dependent of these terms, right? So this is called dependent variable. While these are independent of volume, so it is called independent variable. Clear है? It is called independent variables. ठीक है, तो इतना हुआ क्लियर। अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव वेरिएबल और इंटेंसिव वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आर नथिंग बट द वैल्यू which depends upon the mass or amount of a given system is called extensive, right? And intensive is what? Independent of mass or amount. Let's take examples. These are the examples of extensive variable: moles, enthalpy, entropy, internal energy and Gibbs energy. And intensive variables: temperature, pressure, concentration, specific heat capacity, molar हीट कैपेसिटी, मोलर एंथैल्पी एक्सेट्रा। सो क्या ये अब हमें सारी की सारी याद करनी है? अगर हमें क्वेश्चन करने तो क्या ये सारी याद करनी है? सो देर इज़ नो नीड टू लर्न इट ऑल, राइट? वी हैव अ पावरफुल ट्रिक टू रिमेंबर इट। आपको ध्यान से सिर्फ ट्रिक को सुनना है, समझना है, आप इसको आराम से याद कर लेंगे। देखिए, सपोज दैट वी हैव अ रूम and this room is filled up any other substance, you can say water or anything, whatever you want, right? So it is filled up. Now there is its own pressure, volume, temperature, number of moles, concentration. if you अगर आप इस पे गौर कर रहे हैं तो ये मैं जो लिख रही हूँ ये हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ही तो है, राइट? So students, if we divide into two parts, if we divide this room into two parts, हम यहाँ पे बीच में इसका पार्टीशन करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत एकदम कॉमन सी बात है। क्या इसका प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होगा? जो प्रेशर इसका था, जो प्रेशर इधर था, क्या वही प्रेशर यहाँ पे नहीं होगा? हम सिर्फ पार्टीशन कर रहे हैं तो जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ होगा। ऐसे ही जो टेम्परेचर यहाँ है वो टेम्परेचर भी यहाँ पे होगा। जो वॉल्यूम यहाँ है वो वॉल्यूम यहाँ पे नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका पार्टीशन किया था। अगर पूरे का V था तो एक साइड का क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये हाफ हो गया। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स को देखो, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स भी हाफ नहीं हो जाएंगे। अब हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, जब नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो गए, जब वॉल्यूम भी हाफ हो गया, तो N/V, तो क्या कंसंट्रेशन चेंज हुआ, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन सेम है। ऐसे ये सब है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम पार्टीशन करते हैं और जो हाफ हो जाता है, जो चेंज हो जाता है, जो हाफ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव, ठीक है। और जो चेंज नहीं होता उसको हम बोलते हैं, सॉरी गलती हो गई, एक्सटेंसिव बोलेंगे जो हाफ हो गया, बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन द मास, एंड जो हाफ नहीं हुआ, जो एकदम सेम रहा, उसे हम इंटेंसिव बोलेंगे। क्लियर। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो मोलर, मोलर का मतलब ही होता है पर मोल, ये बोला है ना, मोलर हीट कैपेसिटी विच मीन्स हीट कैपेसिटी पर मोल, राइट। मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी पर मोल। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि मास पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए पर, देखो मैंने लिखा मोलर हीट कैपेसिटी, सो इट मीन्स हीट कैपेसिटी अपॉन मोल, यहाँ पे मोलर मास, राइट। तो अपॉन में, अब आपको पता है यहाँ पे ये ऑलरेडी जो ये जो वेरिएबल है ऑलरेडी इसके इंडिपेंडेंट है, राइट। तो ये तो मास पे बिल्कुल भी क्या कर नहीं रहा, डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल। क्लियर है, तो इस तरीके से आता है। अब ऐसे ही इसका भी है, मोलर एंथैल्पी का भी ऐसे ही है, पर मोल मतलब इंटेंसिव हो जाएगा। क्लियर। तो जितनी भी एनर्जीज होंगी, ध्यान रखिएगा, जितनी भी एनर्जीज होंगी वो सब एनर्जी आपकी एक्सटेंसिव होती हैं, क्योंकि वो मास पर डिपेंड करती हैं। क्लियर है, एनर्जी हमेशा मास पर डिपेंड करती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और जितने भी टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट्स है आपको किसी भी तरह का, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आप ही के लिए है। धन्यवाद।